उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लाउडस्पीकर को लेकर विवाद मचा हुआ है। यूपी में अब तक हजारों की संख्या में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया जा चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाकर नए विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। रायगढ़ जिले में खोपोली में अंबेडकर संस्कार भवन के उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए थे। रामदास आठवले ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ हूं, मेरी पार्टी बीजेपी के साथ है, मैं देवेंद्र फडणवीस के साथ हूँ। मैंने कहा कि लाउडस्पीकर निकालने की बात मत करो। लाउडस्पीकर लगाना है तो लगा सकते हैं, अपने मंदिर में लाउडस्पीकर लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन नए विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने आता है तो उनकी पार्टी मस्जिद का संरक्षण करेगी और लाउडस्पीकर हटाने का विरोध भी करेगी। अगली खबर, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों से संपर्क बढ़ाने के लिए चटगांव बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है। पीएम हसीना ने यह बात विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में कही है। जयशंकर ने गुरुवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। पीएम ने कहा कि यदि संपर्क बढ़ाया जाता है तो त्रिपुरा और असम जैसे चटगांव पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बांग्लादेशी पीएम के प्रेस सचिव एहनासुल करीम ने बताया कि भारत विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान पीएम हसीना ने दोनों देशों के संपर्क बढ़ाने की बात कही है। प्रेस सचिव ने साथ ही यह भी बताया कि चटगांव बंदरगाह का उपयोग करने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा हसीना ने दोनों देशों के बीच सीमा पार मार्गों के फिर से शुरू करना चाहिए, जिसे वर्ष 1965 में भारत पाक युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा के बाद अब बुआ भतीजे की लड़ाई सड़क पर आ गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर बुरी तरह भड़क गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि मायावती पीएम बने। अखिलेश के इस बयान पर मायावती ने तीखा हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा मुखिया यूपी में मुस्लिम व यादव समाज का पूरा वोट लेकर तथा कई पार्टियों से गठबंधन कर भी जब अपने सीएम बनने का सपना पूरा नहीं कर सके तो फिर वे दूसरों के पीएम बनने का सपना कैसे पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जो पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी के गठबंधन करके भी यहां खुद 5 सीटें ही जीत सके हो तो फिर वह बीएसपी की मुखिया को कैसे पीएम बना पाएंगे। अतः इनको ऐसे बचकाने बयान देना बंद कर देना चाहिए। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडियन सम्मेलन 2022 के उद्घाटन को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आप सभी का स्वागत करते हुए आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे खुशी है कि ऐसा सम्मेलन भारत में हो रहा है। आखिरकार सेमीकंडक्टर दुनिया के हमारी कल्पना के कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक रूप में स्थापित करना हमारा सामूहिक उद्देश्य है। हम हाईटेक, उच्च गुणवत्ता और विश्व स्थानीयता के सिद्धांत के स्थान पर इस दिशा में काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का हब बन गया है, जहां आप इन 6 कारणों के चलते निवेश कर सकते हैं। अगली खबर, भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह के पति दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्वेता सिंह की लाश पिछले दिनों उनके बांदा स्थित आवास पर फंदे से लटकी मिली थी। पुलिस ने श्वेता के पति, ससुर और सास पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। श्वेता की बेटियों ने आरोप लगाया कि पापा और बाबा मां को प्रताड़ित करते थे। बेटा नहीं होने की वजह से उनकी जान ले ली गई। जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह की मौत पर पूर्व डीआईजी ससुर, भाजपा नेता, पति, सास और हाईकोर्ट की अधिवक्ता जेठ पर दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद अंतिम संस्कार पर अड़े मायके वाले सदर विधायक के हस्तक्षेप के बाद माने। उधर सोशल मीडिया में श्वेता की बेटियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दादा दादी पर गंभीर आरोप लगाया गया है और मोदी योगी से सजा की मांग की है। अगली खबर, आगरा में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बना मां चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के नोटिस के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने डीआरएम कार्यालय का घेराव किया है। उन्होंने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर ज्ञापन दिया। इसके बाद डीआरएम के इस मामले में बातचीत के लिए 15 लोगों को अंदर बुलाया। गौरतलब है कि आगरा की राजा की मंडी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में चामुंडा देवी मंदिर को हटाने के नोटिस के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से आंदोलन चल रहा है। मंदिर की ओर से महंत और उनके समर्थकों ने प्रशासन से साफ कह दिया कि वे मंदिर को नहीं हटाने देंगे। प्रशासन चाहे तो रेलवे स्टेशन को कहीं और ले जाए। विवाद के तूल पकड़ने के साथ ही इस मामले में स्थानीय सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले अब हिंदूवादी संगठनों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का आवास भी घेरा था।
अगली खबर, जहांगीरपुरी की घटना के बाद अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली के ही शकरपुर इलाके में गुरुवार रात को हुई हिंसक झड़प के दौरान 8 से 10 युवकों ने दूसरे समुदाय से संबंधित युवकों पर हमला कर दिया है। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2-3 दिन पहले एक समुदाय ने लोगों के दूसरे समुदाय के कुछ युवकों की पिटाई कर दी थी। इस बदले के फिराक में दूसरे समुदाय के कुछ युवक गुरुवार देर रात को एच ब्लॉक शकरपुर इलाके में आए। मुंह पर गमछे से ढके युवकों ने रास्ते में मिलने वालों की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, एक नाई की दुकान में भी घुसकर तोड़फोड़ करी है। अगली खबर, देश में इन दिनों कोयले की किल्लत के चलते राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य बिजली संकट से जूझ रहे हैं। राज्यों में कहीं 2 घंटे बिजली गायब है तो कहीं 5 से 8 घंटे लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। देश में बिजली की कुल 62.3 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा मार्च में कुल बिजली की कमी से अधिक है। इस संकट में केंद्र में कोयले की कमी है। देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। सरकार दावा कर रही है कि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध है, लेकिन बिजली संयंत्रों को कोयले का भंडार 9 वर्ष में सबसे कम है। दरअसल देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। हालांकि इस वक्त कोयले की भारी किल्लत के चलते आम जनता बिजली के संकट से जूझ रही है। अगली खबर, गुजरात में आने वाले चुनाव में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की अहम भूमिका रहने वाली है। वे गुजरात की जनता में एक सर्व स्वीकृत नेता हैं। उनकी पार्टी छोड़ने की अटकलों का कोई तथ्य नहीं है, ऐसा बयान गुजरात के कांग्रेस के प्रभारी रघु शर्मा ने दिया है। आने वाले दिनों में हार्दिक पटेल के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद भी रघु शर्मा ने जताई है। दूसरी ओर हार्दिक पटेल ने भी यह संकेत दिए हैं कि जो भी नाराजगी का कारण था उनका निराकरण जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। गुजरात की जनता की भलाई के लिए वे कांग्रेस के साथ रहकर अपने से जो भी हो सकेगा वह करेंगे। अगली खबर, बिजली संकट का असर देश की राजधानी पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक न्यूज एजेंसी के अनुसार कोयले की किल्लत से गहराते बिजली संकट के बीच दिल्ली सरकार ने मेट्रो, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मुहैया कराने में असमर्थता जताई है। सरकार का कहना है कि मौजूदा हालात में बिना बाधित बिजली सप्लाई करना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं है और इसमें दिक्कत आ सकती है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध भी किया है कि वह दिल्ली की बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करें। एक सरकारी बयान में यह भी कहा गया है कि दादरी 2 ऊंचाहार बिजली स्टेशन के बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण दिल्ली मेट्रो और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों सहित कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने में समस्या हो सकती है। अगली खबर, देश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है तो राज्य में तापमान 40 के पार, तो वहीं दूसरी तरफ पावर प्लांट्स में कोयले की कमी से इस संकट को और गहरा दिया है। इसे लेकर जहां दिल्ली सरकार ने केंद्र को आगाह करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की मेट्रो अस्पतालों की सेवा का असर इस पर पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार से सवाल किया और उसका जवाब मांगा। उन्होंने लिखा कि आज 29 अप्रैल को 11 बजे तक देश में बिजली की मांग 12,000 मेगावाट है। आज एनर्जी एक्सचेंज में बिजली खरीद की कीमत 12 रुपए प्रति यूनिट है। अगर केंद्र सरकार आगे बढ़ मदद नहीं करेगी तो राज्य महंगी बिजली कैसे खरीदेंगे? अब तक 12 रुपए में बिजली भी नहीं मिलती है। अगली खबर, पंजाब स्थित पटियाला में तनाव की खबर है। मेरी जानकारी के अनुसार 2 अलग अलग धर्मों से जुड़े संगठनों की पुलिस में भिड़ंत हो गई है। यह टकराव जुलूस निकालने को लेकर हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार एक संगठन ने पुलिस पर रोकने पर पथराव किया तो दूसरे ने पुलिस पर तलवार से हमला कर दिया। दोनों संगठन फव्वारा चौक की तरफ जुलूस की शक्ल में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस को कहना है कि दोनों के पास अनुमति नहीं थी। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक एक SHO इस घटना में चोटिल हुए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस के 3-4 जवान भी घायल हुए हैं। अभी तक इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकता है।